नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानी की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की समीक्षा, सारांश व मुख्य बिंदु। यह कहानी माधव राव सप्रे द्वारा रचित है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कहा जा सकता है कि इसका संदेश मानवता के धरातल पर अत्यंत विस्तृत है। कहानी को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण के तहत महत्वपूर्ण बिंदुओं को सबसे पहले रखना चाहूंगी। आइए कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलते हैं। हिंदी से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों ने माधवराव सप्रे जी का नाम सुना ही होगा कि ये हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक माने जाते हैं तथा इनका स्थान अनुवादक एवं आरंभिक संपादकों में भी प्रमुख माना जाता है। माधवराव सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 को पथरिया गांव में दामोह जिला मध्य प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु अप्रैल 1926 में हुई। माधवराव सप्रे जी ने हिंदी केसरी, जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, व छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि एक मासिक पत्रिका है, इनका संपादन भी किया। इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का अनुवाद किया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में हुआ था। इस कहानी के माध्यम से सप्रे जी ने प्रेम और मानवता का संदेश दिया है, जिसमें एक गरीब असहाय विधवा महिला द्वारा एक जमींदार को मानवता का पाठ पढ़ाना प्रकट किया गया है। यह कहानी सरल शब्दों में लिखी गई है, जो कि आदर्शवाद को स्थापित करने वाली है। दोस्तों, कहानी की विशेषता व उसकी विषय वस्तु की बात की जाए तो इस कहानी के अंतर्गत आप सभी आज के यथार्थ से जोड़कर इसको देख सकते हैं। एक गरीब के शोषण का इसके अंतर्गत चित्रण किया गया है। एक गरीब, असहाय, विधवा, बुजुर्ग महिला की वेदना की झलक आप इसमें देख पाएंगे। मिट्टी से प्रेम का संदेश इस कहानी का केंद्र बिंदु है। जमींदार के अहंकार और स्वार्थ का चित्रण इस कहानी के अंदर अपना अलग पुट रखता है, जो कि बाद में उसका हृदय परिवर्तन भी दर्शाता है। कानून की व्यवस्था पर भी इस पर प्रहार किया गया है और मानवता का चित्रण और संदेश इस कहानी का मूल बिंदु है। कहानी के यदि पात्रों की बात की जाए दोस्तों, तो कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक जमींदार और दूसरी विधवा बुजुर्ग महिला। इसके गौण पात्र है जमींदार का वकील और महिला की पौत्री। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं कहानियों पर। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। जब कहानी की शुरुआत होती है तो माधवराव सप्रे जी कहते हैं, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब उसकी यही पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती, यानी जब उसे अपने पुराने दिन याद आते, तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय ही हो गई थी, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगा।
मतलब कि जमींदार ने अपने तरह तरह के प्रयत्न किए, लेकिन जब वह उसमें सफल ना हो सका तो उसने जमींदारी चाल चली और बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। यानी आप देख रहे हैं किस प्रकार से अदालत में उसने अपने आप को पैसों के दम पर अपने आप को सही ठहराया, वकीलों की जेब गरम करी और उन्होंने उस झोपड़ी से उस विधवा औरत को बाहर निकाल दिया। बेचारी क्या करती, वो आस पड़ोस में जाकर रहने लगी। आगे एक दिन की बात है, श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। कहती है कि उसको एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए। जमींदार उसको देखते ही अपने नौकरों से कहने लगता है, उसे यहां से हटाओ। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी आपकी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चले, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान आज्ञा दे देते हैं, यानी जमींदार बूढ़ी औरत को आज्ञा दे देते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, यानी उसे पुरानी बातें याद आई और उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह से उसने संभाला और उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज होते हैं, पर जब वह बार बार हाथ जोड़कर और पैरों पर पड़ने लगी, गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ जाती है। किसी नौकर से ना कहकर आप ही, मतलब जमींदार खुद ही स्वयं टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि वह काम उसकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना उठी। वह लज्जित होकर कहने लगा, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिएगा। अब सप्रे साहब अंत में कहते हैं, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से माफी मांगी, क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। और यहाँ यह कहानी खत्म हो जाती है, इसका समापन हो जाता है। कहानी का अंत सुखद है। यह कहानी जब शुरू होती है तो एक असहाय बुजुर्ग महिला की वेदना की झलक के साथ शुरू होती है और अंत में एक दंभी अहंकार में लिप्त जमींदार का हृदय परिवर्तन के साथ मानवता, मनुष्यता का संदेश देते हुए समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस कहानी में हमें आदर्शवाद की झलक भी देखने को मिलती है। आपने देखा, कहानी अत्यंत छोटी है पर संदेश बहुत बड़ा। कर्तव्य का संदेश, मानवता का संदेश इस कहानी की मूल विशेषता के रूप में उभरकर सामने आता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी?
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे हमें प्रोत्साहन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।